हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर से। तो आज का मेरा लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों। अंतिम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? ऐसा टेम्परेचर जिस पर उसी सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर इक्वल होता है। सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होगा, वही सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में होगा, और उस टेम्परेचर पर दोनों के सॉलिड और लिक्विड फॉर्म के वेपर प्रेशर इक्वल होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा टेम्परेचर जहां पर the vapor pressure of solid form and liquid form of the substance becomes equal, that is called freezing point। बहुत बढ़िया चैप्टर है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में खूब क्वेश्चन आते हैं बच्चों को और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं। इसका फार्मूला लगभग वही मिलता जुलता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बस है कि कांस्टेंट वहाँ के भी था तो यहाँ के एफ होगा, वहाँ टी भी था तो यहाँ टी एफ होगा, है। टी नाट भी था तो टी नाट एफ होगा। सेम वही पैटर्न है डेरिवेशन का। तो चलते हैं, देखते हैं जो है, और ग्राफ भी आपको दिखेगा। हालांकि ये ग्राफ मैं ऐसा बनाया हूँ, ये जो ग्राफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ है प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यही ग्राफ कई बार पेपर में बन कर आया है बोर्ड के बच्चों को, और उस पॉइंट बी को दिखाया गया है कि ये पॉइंट बी क्या बताता है। एक बी अक्षर लिखा होगा कैपिटल से, वो क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव में बच्चों को पूछा गया है। तो आप ग्राफ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसी का डिस्कशन भी मैं करता चला जाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ग्राफ बन करके। तो देखते हैं, और लास्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको मिलेगा। ये है प्यारे बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप पॉइंट वाइज अच्छे से समझिए। किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट मिला देंगे तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है, कम टेम्परेचर पर फ्रीज कर जाएगा। यानी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट अधिक होता है, लेकिन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, कम हो जाएगा, जल्द फ्रीज हो जाएगा। देखिए द फ्रीजिंग पॉइंट, पहले फ्रीजिंग पॉइंट आप समझो। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है, फ्रीज माने जमना, और उस टेम्परेचर पर सब्सटेंस जमता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ द सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। आर इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? यानी दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा। दैट इज द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। इस लाइन को ध्यान दीजिए, हैव द सेम वेपर प्रेशर। यानी इस टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर और उसी सब्सटेंस का लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर बिल्कुल सेम होगा। किस टेम्परेचर पर? फ्रीजिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पर। फ्रीजिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस के सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर और लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर बिल्कुल सेम होगा, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑब्जर्व्ड, ऐसा पाया जाता है, दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर। मैंने पहले बताया था ना कि किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होता है देन दैट द प्योर सॉल्वेंट। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरह से किसी सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आती है उसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। वी नो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस। मैंने पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बताया था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्यारे बच्चों कम होता है, किससे? प्योर सॉल्वेंट से। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। एज फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैंने बताया था कि फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड फेज आर इक्वल। यानी फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड का वेपर प्रेशर, उसी सब्सटेंस के सॉलिड का वेपर प्रेशर, उसी सब्सटेंस के लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल होते हैं। Therefore, the solution this will occur at lower temperature। तो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट प्यारे बच्चों लोअर टेम्परेचर पर होता है, यानी सॉल्यूशन कम टेम्परेचर पर फ्रीज कर जाएगा। बिकॉज लोअर द टेम्परेचर लोअर इज द वेपर प्रेशर। जितना टेम्परेचर कम होगा प्यारे बच्चों उतना उसका वेपर प्रेशर कम होगा। किसका? सॉल्यूशन का। आगे बढ़ते हैं। प्लॉट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक प्लॉट है, ग्राफ है, आप देखिए। पहले मैं समझाते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ। यही ग्राफ बन के आया है कई बार। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड लिखे हैं, आप समझ लो। सी बी, देखिए ये इस टाइप का है, ऐसे फिर ऐसे गया है ना, ऐसे और ऐसे गया है। पहले इस लाइन को देखिए, ए से चला है बी, ऐसे उठा है, फिर दबा है बी से सी, और यहीं से बिल्कुल ऐसे गया है डी। अब यहाँ प्यारे बच्चों सॉल्वेंट लिखा है ना, और यहाँ सॉल्यूशन लिखा। ये सॉल्वेंट वाला कर्व है। सॉल्वेंट जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो कम होता जाएगा, और बी पर आते आते ये सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉलिड में बदल जाएगा। और इसके बाद सॉलिड यहाँ तक सॉलिड बन जाए, फिर और सॉलिड बन जाएगा। यानी यहाँ पर देख रहे हैं ना, यानी इसी पर लिक्विड फेज रहेगा, इसी पर सॉलिड फेज रहेगा, दोनों। और यही बी पॉइंट प्यारे बच्चों बताता है कि यहाँ पर दोनों का वेपर प्रेशर, इस सॉलिड का और इस लिक्विड का, इस सॉलिड का और इस लिक्विड का, केवल बी पॉइंट पर वेपर प्रेशर क्या होगा? बराबर हो जाएगा। इस सॉलिड का वेपर प्रेशर और इस लिक्विड का वेपर प्रेशर बी पॉइंट पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बराबर हो जाएगा। इस सॉलिड का वेपर प्रेशर और इस एक लिक्विड का वेपर प्रेशर बी पॉइंट पर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और यही बी पॉइंट का जो टेम्परेचर है प्यारे बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट लिक्विड है ना। लेकिन सॉल्यूशन का प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन यहाँ पर आके फ्रीज करता है ई पॉइंट पर। तो टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है। टी नॉट एफ, ये टी नॉट एफ लिखा है। टी नॉट एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों देख रहे हो टी एफ कितना है? कम है, और टी नॉट एफ बहुत ज़्यादा है। दोनों का डिफरेंस क्या है? डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ ही क्या कहा गया है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही बात इसमें मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ऑन कूलिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीजेज एलॉन्ग द कर्व ए बी। ऑन कूलिंग, जो सॉल्वेंट है इसको ठंडा करेंगे, सॉल्वेंट को ठंडा करेंगे। किसी भी सॉल्वेंट को ठंडा करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? वो करीब करीब फ्रीज होने की ओर बढ़ेगा, यानी करीब करीब जमने की स्थिति में जा रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब होता है कि ए है, ए कंडीशन पर है। ए से जैसे जैसे कूल करे उसका वेपर प्रेशर, देखिए ये वेपर प्रेशर का कॉलम है, ये टेम्परेचर का वेपर प्रेशर देखिए कम होता जा रहा है, ये नीचे की ओर आ रहे हैं। वेपर प्रेशर देखिए ऊपर जा रहा है ना, ये नीचे की ओर आ रहे हैं, ये वेपर प्रेशर ऊपर की जा रहा है। अब हम ए से ऐसे नीचे की ओर आ रहे हैं क्योंकि हम कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। अच्छा, तो डिक्रीजेज एलॉन्ग द कर्व ए बी, ए से लेके बी तक डिक्रीज करता। लेकिन एट बी पर देखिए, यही पॉइंट क्वेश्चन में आया है बोर्ड में। एट बी द सॉलिड्स स्टार्ट्स एपियरिंग। बी पर पहुंचते पहुंचते ये सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉलिड में बदलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे सॉलिड स्टार्ट्स एपियरिंग एंड वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होता रहता है स्टिपली, धीरे धीरे एलॉन्ग द पाथ बी सी। ये बी सी, अब यहाँ ए से बी तक आया, अब बी से सी तक।
अच्छा, बिकॉज द सॉलिड हैव लोअर वेपर प्रेशर, सॉलिड का वेपर प्रेशर और लोअर हो जाता है। अब बी की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट, एट बी द लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम। इस बी पर यह लिक्विड और ये सॉलिड किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझे आप? कि इस लिक्विड का और इस सॉलिड का वेपर प्रेशर बी पर क्या होगा? इक्वल होगा। यस, द एट बी द लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम एंड हैव द सेम वेपर प्रेशर। यही तो बात है। इस बी पर इस लिक्विड का और इस सॉलिड का वेपर प्रेशर एक जैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, सेम होगा, और इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। द बी रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ। इसलिए यह बी क्या बताता है? फ्रीजिंग पॉइंट बताता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट ही है, ये प्योर सॉल्वेंट यहाँ लिक्विड में है, यही प्योर सॉल्वेंट यहाँ आकर क्या हो गया? सॉलिड में आ गया। लेकिन जैसे ये लिक्विड से यहाँ पर आया सॉलिड में अपीयर हुआ, तो और यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, और इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं मतलब इस लिक्विड का इस सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है। और इसी बी को देखिए नीचे गिराया है डॉट 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 डॉट, ये टी नॉट वेपर प्रेशर है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या बताया जा रहा है, एज एट एनी टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस। किसी भी टेम्परेचर पर प्यारे बच्चों, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। द कर्व फॉर सॉल्यूशन लाइज बिलो दैट ऑफ द सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन का कर्व है प्यारे बच्चों, ई डी या डी ई कहिए, सॉल्वेंट के बिल्कुल नीचे कर्व है ये। अब सॉल्यूशन को हम ठंडा करते हैं, डी से चल करके इधर तक आते हैं, तो सॉल्यूशन ठंडा होते होते यहाँ पर आके फ्रीज कर जाएगा। तो ऑन कूलिंग इट फॉलोज द पाथ डी ई। जब ठंडा करेंगे तो इसका रास्ता क्या है? ये पाथ क्या है? डी ई है। एट ई आते आते ई पर देखिए यहाँ पे ई लिखा हुआ है, एट ई द सॉलिड एपियर्स। सॉल्यूशन यहाँ लिक्विड में है, सॉल्यूशन यहाँ लिक्विड में है, लेकिन जब हम कूल करते हैं तो आते 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 ई पर पहुँचता है, जो बीसी को ई पर काट देता है, और ई पर जो है ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है? फ्रीज कर जाता है, सॉलिड एपियर। हेंस ई रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ। फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ लिखा हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिरा दीजिए इसे डॉट डॉट, है ना, तो टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ ऑफ द सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो माइनस कर दो, डिप्रेशन निकल आएगा। द सॉल्यूशन द टी एफ इज लेस देन टी नॉट एफ, टी एफ इज लेस देन टी नॉट एफ, तो फिर कितना लेस है? वही तो डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ माइनस टी एफ इजकल टू डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ को क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्यारे बच्चों। अब इसको एक्सप्रेशन करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, कैसे दिखाते हैं, वही फार्मूला। द डिप्रेशन in freezing point depends on the concentration of the solute in solution and has been found to be related to the molality m small m as the below। जैसा कि आपने एलिवेशन वाली पॉइंट में पढ़ा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम, यही है ना, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम। लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ही क्या होता था? डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू एम होता था ना। लेकिन यहाँ डिप्रेशन में क्या हो गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में यहाँ पर बी के जगह पर एफ आ गया है, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम आ गया, है ना। तो वेयर के एफ इज कॉल्ड कांस्टेंट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। एंड एम स्मॉल एम है ना, एम इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। या तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट पे डिजॉल्व हो या फिर 1 किलोग्राम
सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो, यही बात है। अब प्यारे बच्चों, इस फार्मूले में अगर हम मोलैलिटी 1 ले लेते हैं, सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 लेते हैं, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी 1 है, उस टाइम क्या होगा, चलिए हम रख देते हैं यहाँ m की जगह 1 कर देते हैं, m के पॉइंट पर हम क्या लिख देते हैं 1, तो क्या होगा डेल्टा TF इक्वल टू KF। आपको क्या मिला, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बिकम्स इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दोनों बराबर हो गए ना। दोनों बराबर कब होंगे, जब मोलैलिटी 1 हो जाएगी, जब मोलैलिटी 1 हो जाएगी तब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बिकम्स इक्वल टू द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। अब इसी पर डिफिनीशन बन जाता है KF का। तो देखिए अलग से, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF कब बराबर हुआ डेल्टा TF के, तब बराबर हुआ जब मोलैलिटी 1 कर दिया गया। इसी पर डिफिनीशन बना है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, यूनिटी माने 1, दैट इज 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। द यूनिट ऑफ द KF आर केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये यूनिट जानते रहिए, यूनिट जानते रहिए। पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में यूनिट ऑफ KF आया था, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये जानते रहिए आप। आगे बढ़ते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ द फ्यू सॉल्वेंट। यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ सॉल्वेंट हैं जिसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है, आपको इसे लर्न करना है इन वैल्यू को। वैसे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वैल्यू दे दिया जाता है नीचे। अब तक हमने जितनी कापियाँ CBSE का इवेलुएट किया तो उसमें मैं देखता हूँ KF या KB की वैल्यू दे देता है, लेकिन फिर भी आप सतर्क रहिए, जानते रहिए। जैसे वाटर का कितना होता है KF वैल्यू 1.86, बेंजीन का 5.12, एथिल अल्कोहल का 1.99, कार्बन डाइसल्फाइड CS2 3.83, क्लोरोफार्म 4.70, ईथर 1.79। आप वीडियो को स्लो करके नोट कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 31.8, साइक्लोहेक्सेन C6H12 20.00, एसिटिक एसिड 3.90, कैम्फर कपूर 39.70। तो इस तरह से हुआ। तो ये अगर किसी सॉल्यूट की मोलर मास निकालना चाहते हैं, सॉल्यूट का मोलर मास का फार्मूला यही है 1000 इंटू KF इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपान डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंटू W1 गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। ये फार्मूला है, ये फार्मूला बनाया गया है। जैसा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था, उसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी फार्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट का है। तो अब सबका मैंने इस दे दिया है। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। W2 गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इन द ग्राम्स। W1 गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये रहा प्यारे बच्चों। अच्छा, अब कैलकुलेशन ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन। तो यह एक फार्मूला है, कभी कभी इस पर भी न्यूमेरिकल आ जाता है, आप देख लीजिए। KF इक्वल टू RT नॉट स्क्वायर अपान 1000 LF। अब LF क्या है प्यारे बच्चों, LF की वैल्यू है डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपान M1। अब क्या चीज़ है ये, पहले इसकी वैल्यू बता दें। T नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, लिक्विड है। LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट हो गया। डेल्टा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, इसको इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। और M1 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। R क्या है, गैस कांस्टेंट। प्यारे बच्चों, R की वैल्यू 2 है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी वैल्यू लेंगे। अगर LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जूल में दिया हो,
या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट दिया हो, जूल में दिया हो, कुल मिला के जूल में दोनों दिया हो, तो आप क्या वैल्यू लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लेंगे ये। लेकिन ऐसा ना दे करके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब अगर कैलोरी में दिया जाए तो प्यारे बच्चों क्या होगा, तब आप आर की वैल्यू 2 कैलोरी लेंगे। कितना लेंगे? 2 कैलोरी लेंगे। आगे देखते हैं अब न्यूमेरिकल पॉइंट। एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से देखिए न्यूमेरिकल को। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 0.6 ग्राम इन 21.7 ग्राम ऑफ द वाटर। तो वाटर का मास मिल गया ना W1, इसका मतलब ये 0.6 ग्राम सॉल्यूट हो गया। फ्रीजेज एट 272.187 केल्विन। इफ द वैल्यू ऑफ KF फॉर वाटर इज 1.86, मैंने कहा ना ये अक्सर दे देता है KF की वैल्यू, यहाँ दे दिया है। इफ द वैल्यू ऑफ KF फॉर वाटर इज 1.86 डिग्री पर मोलैलिटी and it freezes at 273 Kelvin, what is the molar mass of organic compound? Molar mass of organic compound means molar mass of solute M2 पूछा जा रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो वाटर में डिजॉल्व है भाई। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अब क्या करोगे, नाम जान करके। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर में डिजॉल्व है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सॉल्यूट मान लो, है ना। अब देखिए यहाँ पर पहले तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्यारे बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, T0F माइनस TF। T0F कितना है सॉल्वेंट का 273 है, 273 है। और सॉल्यूशन का कितना है प्यारे बच्चों 272.187, आपने माइनस कर दिया डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट T0F माइनस TF। T0F की वैल्यू दिया है 273 और TF की वैल्यू कितना दिया है, TF की वैल्यू दिया है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर है, ये है T0F माइनस TF, है ना ये। तो T0F की वैल्यू 272 दिया है प्यारे बच्चों और TF की वैल्यू 272.187 दिया है, यहाँ पर दिया है सवाल में। तो आप उसको ले लिए, इसके बाद आप क्या करते हैं कि ये माइनस जब किया तो ये वैल्यू आया 0.813 केल्विन, ठीक है। इस वैल्यू को रखे रहिए, ठीक है। अब आप पूरा जो है डेटा नोट कर लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट W2 कितना दिया है 0.6 ग्राम, ये दिया है ना यहाँ पर, इसे नोट कर लिया। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का भी दे दिया है 21.7 ग्राम, यानी W1। ये W2 है, W1 दे दिया, ठीक। क्योंकि फार्मूला में ये सब चीज़ पहचाना करिए कहाँ W1 W2 यूज किया जाएगा। KF की वैल्यू आपको दिया है 1.86 डिग्री पर मोलैलिटी, ये भी दिया है। तो मास ऑफ सॉल्यूट M2 व्हाट, तो फार्मूला पर ये फार्मूला याद होना। जब ये फार्मूला याद रहेगा तभी सारा काम कर पाओगे। अब देखिए इस फार्मूले में जो जहाँ है उसको रख दीजिए। 1000 फार्मूले का है, लिख लिया। KF की वैल्यू दिया है प्यारे बच्चों 1.86, यहाँ लिख दिया। W2 की वैल्यू दे दिया है, ये यहाँ पे 0.6 ग्राम है, बहुत बढ़िया, पूरा हमने ऊपर का वैल्यू लिख लिया। अब नीचे का क्या है डेल्टा TF, ये आया है, डेल्टा TF की वैल्यू आया है 0.813 लिख लिया प्यारे बच्चों। इसके बाद इनटू W1 है, W1 क्या है मास ऑफ वाटर 21.7 ग्राम, बहुत बढ़िया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका इतना आएगा अप्रॉक्स में 63.26 ग्राम पर मोल आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिएगा जो है, तो इतना आएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों।